एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे इसके जहाज सर की साइंस की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 16। यदि इस चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन पहुंचे सबसे पहले आपको। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल, जंतुओं का वर्गीकरण के बारे में। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप लोग 1 से लेकर 15 चैप्टर तक देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अब बात करते हैं जंतुओं का वर्गीकरण का। सर्वप्रथम जानवरों को वर्गीकृत करने का कार्य जो है अरस्तु साहब ने किया था, इसलिए अरस्तु साहब को फादर ऑफ क्लासिफिकेशन कहा जाता है। जंतु का वर्गीकरण अरस्तु को कहा जाता है क्योंकि सर्वप्रथम जानवर को जो है वर्गीकृत करने का कार्य अरस्तु ने किया था, इसलिए अरस्तु को फादर ऑफ क्लासिफिकेशन कहा जाता है। बाद में कार्ल लिनियस ने जीवों की आधुनिक तरीके से बांटने का कार्य किया, इसलिए कार्ल लिनियस को मॉडर्न क्लासिफिकेशन के पिता कहा जाता है। आधुनिक वर्गीकरण का पिता जो है लिनियस को कहा जाता है। लेकिन अगर पूछेगा फादर ऑफ क्लासिफिकेशन तो याद रखिएगा अरस्तु है। आधुनिक की बात की जाए, आधुनिक क्लासिफिकेशन के पिता तो याद रखिएगा लिनियस। लिनियस के अनुसार वर्गीकृत करने के पहले नामकरण करने की जरूरत होती है, जिसके लिए उन्होंने एक पद्धति की खोज की जिसे द्विनाम पद्धति अर्थात बाइनोमिनल नोमेनक्लेचर कहा जाता है। क्लासिफिकेशन के आधार लक्षण होते हैं। अब है द्विनाम पद्धति लिनियस के द्वारा। द्विनाम पद्धति देने वाले वैज्ञानिक कार्लस लिनियस थे। इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक सिस्टेमा नेचर है। लिनियस के अनुसार किसी भी जीव का नाम 2 शब्दों का होगा, जिसमें पहले शब्द जीव के वर्तमान प्रजाति को बताएगा और दूसरा जो शब्द होगा जीवों के पूर्वज से संबंधित जानकारी देगा। जैसे मनुष्य का होता है वैज्ञानिक नाम हेमोसेपियंस, जिसमें पहला शब्द जो है मानव की प्रजाति के बारे में बताएगा और दूसरा जो है इसके पूर्वजों के बारे में बताएगा। और मटर की बात की जाए तो मटर का जो होता है पेसम अस्टिभम, धान का जो होता है ओरिजा अस्टिभा और गेहूं का है टेरिटिकम एसिटिभम। मैंगो का इंडिका होता है मैंगीफेरा इंडिका। लीची का सेंसिनसी लीची। मेढक का जो होता है राना टिग्रिना। मक्खी का डोमेस्टिका, यह है मक्खी जिसे हाउस फ्लाई कहते हैं, और ये होता है मधुमक्खी। एपी मेलिफेरा रेशम की कीट बोम्बेक्स मोरी। अमीबा का एमोबीबा प्रोटस। हाइड्रा की बात करें तो इसका होता है हाइड्रा ओलिगेटर, तिलचट्टा है। गोलकृमि की बात की जाए लाख का कीड़ा है लेसिफर लेका। केचुआ है पोस्टुमा। फीता कृमि टीनिया सोलम। लीवर फुल्क फेसिकोला। इस तरह से ये लिस्ट पूरा दिया हुआ है। अब बात करें क्लासिफिकेशन के। पहले किंगडम, उसके बाद उसको एक संघ में बांट दिया जाता है, संघ से एक वर्ग में, और वर्ग से एक गण में, और एक गण से एक कुल में, और कुल से एक वंश में, और एक वंश से एक जाति में। इस तरह से बढ़ते जाता है। सबसे बड़ा होगा जाति, उससे छोटा वंश, वंश से कुल, कुल से गण और वर्ग से संघ, और संघ से जगत। जीवित
जगत में अत्यधिक विविधता होने के कारण जीवों को वर्गीकृत करने का कार्य समय समय पर किया जा रहा है। अब है एनिमल को। एनिमल को दो वर्गों में बांटा गया है, अकशेरुकी और कशेरुकी में। अकशेरुकी के अंतर्गत आता है प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, कोलिसेंट्रा, प्लेथेमिन्थेस, एनिलिडा, अर्थोपोडा, मोलुस्का और एनिकोंड्रोमेटा। और कोशेरुकी के अंतर्गत आता है फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स। ये आते हैं कशेरुकी प्राणी के अंतर्गत। अब प्रोटोजोआ की बात की जाए। प्रोटोजोआ यह एक कोशिकीय जीव होते हैं जिसमें उत्तक का क्या होता है, अभाव होता है। इसमें प्रचलन अर्थात पेसिडोपोडिया तथा फ्लैगेला द्वारा होता है। ये समुद्र में, तालाब तथा स्थल में पाए जाते हैं। कौन सा? प्रोटोजोआ। इस वर्ग के प्राणी स्वतंत्र रूप में तथा परजीवी के रूप में अपना जीवन जीते हैं, जैसे एम्फीबिया, एंटोमोबिया, हिस्टोलिका और है पारामोसियम, पालामोडियम और लिसोमनिया और डोनोबनिया। पेरिफेरा की बात की जाए, पोरीफेरा को सामान्यतः स्पंज भी कहा जाता है। इस वर्ग के जीव के शरीर में छिद्र पाए जाते हैं। इस छिद्र की मदद से जल प्रवाहित होती है, जिसके द्वारा पोषण तथा उत्सर्जन का काम संपन्न होता है। जल के प्रवाह के कारण कैनल सिस्टम का निर्माण होता है। यह प्राणी के समुद्र में स्थित वस्तुओं की पकड़ पर स्थित रहते हैं। इनके शरीर में तांत्रिक कोशिका जो नर्व सेल है नहीं पाया जाता, जिसके कारण ये प्राणी किसी भी संवेदना को महसूस नहीं कर पाते। ताकत और मजबूती के लिए इनके शरीर में स्पोजीन से निर्मित तंतु पाए जाते हैं, जिसे स्क्वेन, स्पुंग्स, एप्यूलेटिकाला। और तीसरा है सिलेंट्रेट या निडेरिया। ये बहुकोशिकीय जीव है। निडेरिया जो है एक बहुकोशिकीय जीव है जिसमें उत्तक का विकास होता है। इस वर्ग के प्राणी के शरीर में जो नर्व सेल पाए जाते हैं, अर्थात इन प्राणियों के ब्रेन विदाउट नर्वस सिस्टम कहा जाता है। ब्रेन जो होता है बिना नर्वस सिस्टम कहा जाता है। इस प्रकार के जीव को इनकम्प्लीट पाचन तंत्र पाया जाता है, क्योंकि शरीर में मौजूद गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में एक ही ओपनिंग पाया जाता है, जिसमें भोजन ग्रहण तथा अनपचे भोजन को बाहर निकालने का कार्य संपन्न होता है। इस संघ के जीव को मरने के बाद प्रवाल भित्ति का निर्माण करते हैं। एग्जाम्पल हाइड्रा, उटेलिया जिसे जेलीफिश कहा जाता है, सी एनीमोन, कार्लोस अर्थात मूंगा। अब चौथा जो है प्लेटिहेल्मिन्थस जो है, इसके अंतर्गत चपटे सपाट संरचना वाले कृमि को शामिल किया जाता है। ज़्यादातर सदस्य के शरीर में दोनों लिंग पाए जाते हैं, इसलिए ये द्विलिंगी कहलाते हैं। इस वर्ग के सदस्य सामान्यतः परजीवी के रूप में अपना जीवन जीते हैं, जैसे टेपवोर्म, फैसिकोला, अष्टमोटा। अब पांचवा जो है एस्किलमिन्थस। शरीर के त्रिस्तरीय, पतला एवं छोटा होता है। मेल तथा फीमेल अलग अलग होते हैं। इस वर्ग के प्राणी का शरीर गोलाकार होता है, इसलिए इसे गोल कृमि भी कहा जाता है। इस वर्ग के प्राणी मनुष्य के शरीर में परजीवी के रूप में रहते हैं, जैसे एस्केरिस, बुचेरिया, बैनकॉर्फटी, फलेरिया वोर्म, हुक वोर्म और पिन वोर्म। अब छठा जो है एनेलिडा। इस वर्ग के प्राणियों के शरीर का निर्माण जो होता है कई खंडों के मिलने से होता है, अर्थात शरीर के खंडों को विभाजित होता है। इस क्रिया में मेटामेरिज्म कहलाता है तथा प्रत्येक खंड को मेर
कहा जाता है। इस वर्ग के अधिकतम सदस्य जो होता है द्विलिंगी होते हैं, जैसे केचुआ जिसे अर्थवॉर्म कहा जाता है, जोक लीच कहा जाता है, और एफ्रोडाइट जिसे सी माउस नेरिस कहा जाता है। नोट: लीच अर्थात जोक और हेरिडियन नामक पिगमेंट का निर्माण होता है, जिसके कारण रक्त चूसते समय नहीं जमता है। स्क्विड सबसे बड़ा अकेशरुकी है। स्क्विड जो होता है सबसे बड़ा अकेशरुकी है। लीच में जो होता है हेरिडियन नामक पिगमेंट का निर्माण होता है, जिसके कारण रक्त चूसते समय रक्त नहीं जमता है। अब है दूसरा है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा के बारे में, इनके शरीर चिटिन का बना होता है। ये जंतुओं को सबसे बड़ा संघ होता है। जंतुओं का सबसे बड़ा संघ को आर्थ्रोपोडा का माना गया है। याद रखिएगा आप लोग। इस संघ के जंतुओं में उत्सर्जन हरी ग्रंथि अर्थात ग्रीन ग्लैंड से होता है। ये एक लिंगी होते हैं। श्वसन की क्रिया जो है ट्रीचे द्वारा होता है। श्वसन की क्रिया जो होता है ट्रीचे द्वारा होता है आर्थ्रोपोडा में। इसके अंतर्गत वैसे जंतु को शामिल किया जाता है जिनके पांव में कई ज्वाइंट्स होते हैं। इनके शरीर में 3 भागों में विभाजित होता है, जिसे सिर, वक्ष, उदर कहा जाता है। इसके अंतर्गत जंतु जगत के 80% जंतु शामिल हैं। इस वर्ग के जंतुओं में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। पैर की संख्या के आधार पर इन्हें कई उपवर्गों में बांटा जाता है। पहला है इंसेक्ट अर्थात कीड़ा। इसके अंतर्गत कीटों को शामिल किया जाता है। इस वर्ग के प्राणी के शरीर में 3 जोड़ों पैर पाए जाते हैं। पंखों की संख्या 2 जोड़ी होती है। उदाहरण एक्सेप्शन में सिर्फ है हाउस फ्लाई जिसे मक्खी कहते हैं में पंखों की संख्या 1 जोड़ी होती है, जैसे मक्खी, मच्छर, तितली, तिलचट्टा, टिड्डा, बेडबग इत्यादि इसके एक्सेप्शन हैं। दूसरा जो है इसके अंतर्गत अर्चिंडा है। इस वर्ग के प्राणी के शरीर में 4 जोड़ी पैर पाए जाते हैं, जैसे स्पाइडर मकड़ी, स्कॉर्पियन बिच्छू। दूसरा जो है क्रेस्टिका। इस वर्ग के प्राणी के शरीर में 4 जोड़ी से अधिक पैर पाए जाते हैं, जैसे केकड़ा, क्रेप्स, झींगा इत्यादि। और चौथा जो आता है मैरीपोडा। इस वर्ग के प्राणी का शरीर कई खंडों में विभाजित होता है। ये सब आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आते हैं। प्रत्येक खंड पर 1 या 2 जोड़े पांव पाए जाते हैं। इसके अंतर्गत 2 वर्गों में शामिल किया गया है। पहला है सेंटीपेड्स और दूसरा है मेलीपेड्स। सेंटीपेड्स की बात करें तो इसमें पाँवों की संख्या 100 के करीब होती है, जैसे कनखजूरा। कनखजूरा में पाँवों की संख्या जो है 100 के करीब होती है। मेलीपेड्स इसमें पाँवों की संख्या 100 से अधिक होती है। नोट: आर्थ्रोपोडा वर्ग के प्राणियों के शरीर का बाह्य कंकाल तंत्र जो होता है चिटिन का बना होता है। किसका बना होता है? चिटिन का बना होता है। अब बात करेंगे हम लोग मोलस्का की। आर्थ्रोपोडा हम लोग पढ़ चुके। इसके अंतर्गत शामिल प्राणियों की शरीर के मुख्य मांसल संरचना से बना होता है। मोलस्का के जो अंतर्गत प्राणी जो आते हैं उनका शरीर जो होता है मुलायम होता है और मांसल संरचना से बना होता है। शरीर की सुरक्षा के लिए बाहर से एक कठोर आवरण का निर्माण होता है, जिसे CaCO3 से बना होता है। स्क्विड ऑफ है नेचुरल जेट कहा जाता है, क्योंकि इसकी गति पानी में बहुत अधिक होती है, जो जेट की तरह पानी को पीछे धकेलने में का काम करती है। अब है ओस्टर, एक विशेष प्रकार का सीप है जिसके अंदर मोती का निर्माण होता है, इसलिए मोती के उत्पादन में इस प्राणी का कल्चर किया जाता है। ऑक्टोपस की पैर की संख्या 8 होती है। पूरे पैर को बाहर निकालने पर ऑक्टोपस एक विशालकाय जीव के समान दिखता है, इसलिए इसका नाम डेविल फिश रखा गया है। इस संघ के जीवों को रक्त पीला होता है। याद रखिएगा, इस संघ के जीवों का जो रक्त होता है
वो क्या होता है, नीला होता है, याद रखिएगा। इसके अंतर्गत मोलस्का जीव जो है, इसके रक्त का रंग जो होता है नीला होता है, याद रखिएगा। ये सवाल बहुत बार पूछा जा चुका है और आगने वाले एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि किस जगत के प्राणी का रंग नीला होता है, तो याद रखिएगा मोलस्का होता है। मोलस्का, इसके अंतर्गत आता है घोंघा जिसे स्नेल कहा जाता है, सांप आता है, स्क्वेड, ओस्टर, पीला, ऑक्टोपस जिसे डेविल फिश कहा जाता है, और कल्चर फिश, ये सभी आते हैं मोलस्का के अंतर्गत। अब है इकाई नोडमाटा। इस वर्ग के प्राणियों के शरीर में उभरी हुई कांटेनुमा संरचना पाई जाती है। इस वर्ग के सभी जीव समुद्री होती है, जैसे स्टारफिश, सी ककम्बर, ओफ्यूरा, ये आते हैं इकाई नोडमाटा के अंतर्गत। अब कशेरुकी की बात करें, अब पहले अकशेरुकी पर है, अब कशेरुकी की बात करें। अब है मत्स्य वर्ग। इस वर्ग के प्राणियों के शरीर पर स्केल अर्थात सल्क पाए जाते हैं। इस वर्ग के प्राणियों के शरीर में 2 चेंबर वाले हृदय पाए जाते हैं। 2 चेंबर होने की वजह से शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त अलग अलग नहीं प्रवाहित होती है। शरीर के अशुद्ध रक्त बहने के कारण इस वर्ग के प्राणी जीव शीत रक्त होते हैं। इस वर्ग के प्राणी श्वसन के लिए गिल अर्थात गलफड़े का इस्तेमाल करते हैं। फिश अर्थात ओविपरस होते हैं। इनके शरीर धारा रेखीय होता है। मछली का हृदय सिरायुक्त होता है। मछलियों में गर्दन नहीं होता है, याद रखिएगा। फक्कड़ मछली सबसे जहरीला होता है, याद रखिएगा। फक्कड़ मछली जो है सबसे जहरीला होती है, जैसे शार्प डॉगफिश, कल्चा रेहू, समुद्री घोड़ा इत्यादि, ये सब मछली के अंतर्गत आते हैं। रोहू, ये एनटीपीसी में पूछा जा चुका है बहुत बार कि इसमें से कौन सा मछली जगत के प्राणी है, तो क्या हो जाएगा, कतला, रेहू, डॉगफिश, शार्क, कार्प, ये सभी मछली जगत के प्राणी हैं। अब उभयचर की बात की जाए अर्थात एम्फीबियंस। इस वर्ग के प्राणी जलीय तथा स्थलीय होते हैं, अर्थात जल के साथ साथ स्थल में भी रहने में सक्षम होते हैं। यह पहला प्राणी है जो जल से निकलकर स्थल पर जीवित रहने में सक्षम होता है। इस वर्ग के प्राणी के 3 चेंबर होते हैं, जबकि मछली वर्ग में 2 चेंबर होते हैं, याद रखिएगा, जिसके कारण इसके शरीर शीत रक्तीय होता है, अर्थात कोल्ड ब्लडेड होने के कारण अत्यधिक ठंड या गर्म में निष्क्रिय जीवन जीते हैं। अत्यधिक ठंड में 3 महीने के लिए भूमि के नीचे जाकर निद्रा की स्थिति में रहते हैं, जिसे विंटर स्लीप कहा जाता है। विंटर स्लीप को हाइब्रेनेशन कहते हैं। अत्यधिक गर्मी में समर स्लीप करते हैं, जिसे एसिटिवेशन कहा जाता है। प्लेनेरिया एक ऐसा जानवर है जिसका नेत्र अत्यंत साधारण होता है। इनमें रोशनी को पहचानने वाली केवल नेत्र बिंदु होती है। इस वर्ग के प्राणी का श्वसन के लिए गिल्स, लंग्स तथा स्किन का प्रयोग करते हैं। इस वर्ग के प्राणियों में पहली बार हड्डियों जैसी संरचना का विकास दिखाई देता है। इस वर्ग के प्राणी अंडप अर्थात ओविप्रस होते हैं, अर्थात अंडा देते हैं। अंडे का विकसित होकर लार्वा का निर्माण होता है, जो पूरी तरह से एक्वेटिक होते हैं। मेढक के लार्वा को टेडापोल कहा जाता है। लार्वा शाकाहारी होती है, जबकि वयस्क अवस्था में मेढक मांसाहारी होते हैं। एम्फीबियन के बाह्य कंकाली नहीं पाए जाते, जैसे मेढक, टोड, सलेंदर और फ्लाइंग फ्रॉग। अब बात करें हम लोग सरीसृप की। इस वर्ग के प्राणी को टेरिस्ट्रियल होते हैं। इस वर्ग के प्राणी का रंग कर चलते हैं, इसलिए इन्हें रेंग कर चलते हैं। इस रेप्टाइल के जो प्राणी होते हैं रेंग कर चलते हैं, इसलिए इन्हें क्रीपिंग एनिमल भी कहा जाता है। इस वर्ग के प्राणी को शरीर पर जलरोधी अर्थात वाटर रेसिस्टेंस स्केल सल्क पाए जाते हैं। इस वर्ग के प्राणी के गर्दन करने की अत्यधिक सक्षम होती है।
अर्थात इस वर्ग के प्राणी के शरीर में जो है 3 चैम्बर वाला हृदय पाया जाता है, इसलिए ये भी कोल्ड ब्लडेड होते हैं। इस वर्ग के प्राणी को अंडप होते हैं। मगरमच्छ के बच्चे को हैचलिंग कहते हैं। जैसे स्नेक को स्नेक, लिजार्ड, ट्रोटोटाइज, क्रोकोडाइल इत्यादि इसके उदाहरण हैं। रेप्टाइल के, ये किसके हैं? सरीसृप के उदाहरण हैं। अब है पक्षी वर्ग अर्थात बर्ड्स एब्स। इस वर्ग के प्राणी का विकास रेप्टाइल से हुआ है। इस वर्ग के पक्षी वर्ग का जो प्राणी का जो विकास हुआ है रेप्टाइल वर्ग से हुआ है। इस वर्ग के प्राणी के शरीर में सल्क रूपांतरित होकर पंख का निर्माण करते हैं। आगे वाले भुजा जिसे 4 लिम्स विंग्स के रूप में विकसित होते हैं अर्थात पंख के रूप में विकसित होते हैं। यह पहला वर्ग है जिसमें 4 चैम्बर वाले हृदय का विकास होता है। याद रखिएगा पक्षी वर्ग में जो होता है 4 चैम्बर वाले हृदय का विकास होता है। 4 चैम्बर होने के कारण शरीर में वार्म ब्लडेड होते हैं अर्थात शरीर को तापमान नियत कांस्टेंट होता है। इनके शरीर का आकार एरोडायनेमिक होता है जिसके कारण उड़ने में मदद मिलती है। इनके शरीर के अंदर खोखली हड्डियां पाई जाती है जिसे वातिल हड्डी कहा जाता है। पीछे की ओर उड़ने वाले पक्षी हमिंग बर्ड है। याद रखिएगा पीछे की ओर उड़ने वाला पक्षी हमिंग बर्ड है। खोखली होने की वजह से उड़ने के दौरान दाब को संतुलित करने में मदद मिलती है। जैसे पेंगुइन, ऑस्ट्रिच, कीवी, पिंगुइन, क्रॉ, पैरोट इत्यादि, ये सब पक्षी वर्ग के प्राणी हैं। अब आप बात करते हैं हम लोग मैमल्स की अर्थात स्तनधारी की। इस वर्ग के प्राणी के जल, स्थल तथा वृक्षों पर रहने में सक्षम होते हैं जिन्हें क्रमशः एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल तथा एरोबोरियल कहा जाता है। इस वर्ग के प्राणी के हृदय के 4 चैम्बर होते हैं। पक्षी वर्ग में भी 4 चैम्बर और स्तनधारी में भी 4 चैम्बर होते हैं जिसके कारण ये प्राणी वार्म ब्लडेड होते हैं अर्थात शरीर का तापमान कांस्टेंट होता है। इस वर्ग के प्राणी के शरीर का बाल पाए जाते हैं। जलीय स्तनधारी में बाल नग्न रूप में पाए जाते हैं लेकिन शरीर को गर्म रखने के लिए त्वचा के ठीक नीचे वसा का लेयर पाया जाता है जिसे एडिपोज टिश्यू कहते हैं। इस वर्ग के प्राणी के शरीर पर सेट ग्लैंड अर्थात श्वेत ग्रंथियां या पसीने की ग्रंथियां पाई जाती है। इस वर्ग के प्राणी के शरीर एक विशेष प्रकार की ग्रंथियां होती है जो तेलीय ग्रंथियां कहा जाता है पाई जाती है। इसके द्वारा वायली लिक्विड का स्राव होता है जिससे शरीर का जल को सुरक्षा प्रदान की जाती है। इस वर्ग के प्राणी के बच्चे का जन्म देते हैं इसलिए इसे विविपोरस अर्थात जरायुज कहा जाता है। इस वर्ग के प्राणी बच्चे का जन्म देने के बाद दूध पिलाती है जिसे मिल्क फीडिंग करवाती है। उड़ने वाला स्तनधारी चमगादड़ है। याद रखिएगा उड़ने वाला जो स्तनधारी है वो चमगादड़ है। नीलगाय हिरन कुल में आता है। नीलगाय जो है हिरन कुल में आता है। डॉल्फिन के समूह को पोड कहते हैं जैसे मनुष्य, हाथी, घोड़ा, गाय, चमगादड़, नीलगाय, डॉल्फिन, एर्किडिया इत्यादि। निम्नलिखित में से कोई भी वास्तविक मछली नहीं है। याद रखिएगा निम्नलिखित में से कोई भी वास्तविक मछली नहीं है। ट्रिक देख लीजिए। जो सी, क्राइकोडे, स्टार सेल, रेजर, ये सभी क्या है? वास्तविक मछली नहीं है। जेलीफिश हो, चाहे सिल्वर फिश हो, चाहे क्राई फिश हो या कट्टल फिश हो, ये सभी क्या है? ये सभी वास्तविक मछली नहीं है। डेविस फिश, स्टार फिश, सेल फिश और रेजर फिश। डेविस फिश जो है मोलस्का संघ का प्राणी है जबकि स्टार फिश इकाइडोमेटा संघ का और सेल फिश जो है ऑर्थोपोडा संघ का है और रेजर फिश जो है मोलस्का संघ का प्राणी है। तो इस तरह से हमारा एनिमल किंगडम चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया थ्योरी सेक्शन। आगे हम लोग इसका एमसीक्यू भी करेंगे। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगा हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लग रहा हो और वीडियो को लाइक जरूर करें और जितना हो सके आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि इनका लाभ वो भी उठा सके। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बस इतना ही। जय